हेलो फ्रेंड्स, जय महाकाल और हैप्पी छठ पूजा। आप लोग तो जानते ही हैं कि इस टाइम छठ पूजा का समय चल रहा है। तो इसकी विधि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम और छठ माता की व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी घाटों पर जाइए, आप लोगों के साइड में ज़रूर हो रहा होगा छठ पूजा, और पूरा एंजॉय करिए, बहुत मस्ती करिए और सच में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी निकल चुके हैं, भाभी और मैं निकल चुके हैं। हमारे साइड से ये भाभी जा रही हैं, इनके साथ मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं इतना खूबसूरत त्योहार, और इसे महापर्व भी कह सकते हैं, या फिर इतना प्यारा ये व्रत होता है माता रानी का। मैं व्रत तो नहीं करती, लेकिन पूरी तैयारी, विधि विधान, पूजा पाठ सब वैसे ही करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। ये आज 3-4 साल से मैं करते आ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और माता रानी पे मुझे बहुत भरोसा भी है, बहुत अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं ज़रूर जाती हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इस व्रत की विधि, सबसे पहली बात, ये बहुत कठिन होता है। ये सबके बस की बात नहीं होती है छठ व्रत कर पाना। जो लोग करते हैं वो बहुत सहनशील होते हैं और छठ माता का पूरा कृपा होता है उनके ऊपर, इसलिए वो कर पाते हैं। क्योंकि ये 3 दिन से लगातार करना होता है। पहले दिन लोग नहाते हैं और शाम को लौकी और चावल खाते हैं। दूसरे दिन गुड़ वाले खीर बनते हैं, वो लोग खाते हैं, वो भी शाम को ही, रात में, शाम को, जो भी आप कह लो, एक ही बार खाएंगे पूरे दिन में। उसके बाद फिर तीसरे दिन आ जाते हैं। तीसरे दिन लोग कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, वहीं घाट पे जाते हैं शाम को, और वहाँ से शाम को, क्योंकि ऐसा मानना होता है कि छठ माता के साथ साथ इसमें सूर्य भगवान की भी पूजा होती है। तो जब वो डूबते हैं तो उस समय का भी पूजा किया जाता है उनका, और जब उसके बाद चौथे दिन जब वो उगते हैं तब भी उनकी पूजा होती है। तो तीसरे दिन वो डूबने वाले होते हैं, उस टाइम लोग पहुंचते हैं घाट पे, वहाँ उनको प्रणाम करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद जो चौथा दिन आता है, चौथे दिन में सुबह सुबह लोग मतलब सूर्योदय होने से पहले लोग घाट पे चले जाते हैं, और जब सूर्योदय होता है तो लोग अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद ही अपने घर को आते हैं। तो इस तरह से छठ माता की लोग व्रत करते हैं विधि विधान के साथ, और सच में ये कठिन है व्रत। क्योंकि लोग 1 से 2 दिन, अगर एक टाइम आपको पानी पीना होता है, तो एक टाइम भी, अगर एक दिन भी अगर आप व्रत करते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदर से बेचैनी होने लगती है, फिर बहुत ही थकान सा फील होता है। लेकिन छठ माता का व्रत 3 दिन 4 दिन, चौथे दिन भी लोग मतलब एक टाइम तो नहीं खाते पीते हैं, दूसरे टाइम ही कुछ खाते हैं, और लगातार ये 4 दिन का व्रत होता है। आप मान के चल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ठंडी के मौसम में आता है, और पानी में वो खड़ा होना, उतने देर तक खड़ा रह करके रहना, और मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लेकिन माता रानी की इतनी कृपा होती है कि ठंडी के मौसम में भी औरतें वहाँ पानी के अंदर उतने देर खड़ी रहती हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। तो ये आप मान सकते हैं कि माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। सच में बहुत शक्ति है माता के अंदर। तो आप लोग पूरे श्रद्धा के साथ आप लोग भी ट्राई करिए, माता रानी के घाट पे एक बार